सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो हमारा विषय चल रहा है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में हम लोग त्रिकुटी बंध की बात कर रहे हैं। और त्रिकुटी बंध में हमने देखा कि ये जो हंस है, ये उस त्रिवेणी संगम पे आकर और त्रिकुटी का जो अ, मंदिर है, और वहां पर मठ बना के वहीं पे बैठ गया। और उसे आगे जाने की करता ही नहीं है। क्यों? उसे पांचों सुख यहाँ मिल रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सारे सुख इसको यहाँ मिलते हैं। इसलिए ये सोचता है कि बस मैं सुखों के देश में आ गया और मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा इस अभी तक हमने एक तो ये देखा। तो गुरु महाराज क्या इसको समझाते कि सत्य धाम का, अमरलोक का वर्णन बताते हैं कि वहां माया का लवलेश नहीं है, बिना माया के टेके के है, सत्य के टेके पे है, संतों का देश है वो, वहां संत ही संत रहते हैं। तो ऐसी बात गुरु महाराज ने इस नयनश्री हंस को बताई। जब वर्णन सुना, जब उसने ऐसे अमरलोक का, सतलोक का, अजरलोक का, तो हंस के अंदर ये पीड़ा उत्पन्न हो गई, विरह उत्पन्न हो गई कि अमरलोक कैसे पहुंचूं। और फिर धैर्य नहीं रखता है और धारोधार उतावलेपन से राम 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 सुमिरन चालू हो जाता है। तो कह रहे हैं धारोधार सुमिरन से क्या हुआ कि जो ये त्रिवेणी की तीनों धाराएं हैं, ये भरपूर वेग के साथ चलने लगी। इनका वेग बढ़ गया। सर में ऐसा लगेगा जैसे कुछ उठ गया, नाड़ियां कैसे फूल गई। तो कहते हैं भ्रगुटी और त्रिगुटी पर बीच में जब पड़ी तो ये दोनों स्थानों पे छलकने लगती हैं। इसका छलकने का क्या है कि जैसे बूंदें टपकती हैं बरसात की, ऐसे अंदर इस मस्तिष्क में पता चलने लगा और ठंडक आ गई। ब्रह्मांड के ऊपर ठंडक की अनुभूति होने लगे। तो इस बात का ये समझ लो कि त्रिवेणी की धारा त्रिकुटी और भ्रगुटी के बीच में गिर रही है। ये उसका हमने पिछली संगत में देखा कि गुरु महाराज ने क्या फरमाया। और क्या फरमाया कि अब पीछे की तरफ देख रहा है तो आगे भी देख ले। ऐसा हंस को उपदेश दिया गुरु महाराज ने। तो क्या हुआ आगे देखा तो कि नाक की जो दंडी है, जिससे सूर्य और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चल रही, दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी, बाईं ओर चंद्र नाड़ी, कहते हैं इसमें भी ठंडक होने लगी। नाक की बीच की दंडी ठंडक ठंडी हो गई। मुख पे तेज बरसने लगा। जिब्या पे चिकनाई आ गई। नाक के ऊपर चिकनाई आ गई। और ये जो लक्षण बताए गुरु महाराज ने, बाहरी लक्षण बताए। क्या कहा कि बाहर देख, तू बाहर भी ऐसी तेरी रीति बन रही है कि तेरे नसें फूली दिख रही है, और तेरे नाक के ऊपर हाथ लगा के देख, चिकनाई समझ आती है। ऐसा गुरु महाराज उपदेश देते। अब हंस क्या है, यहां पर अटल मठ बना के रहने लगा। और अनुभूति एक बताई कि पूरे मुख पे जाल सा छा गया, शीतलता का अनुभव हुआ। ये रीति बनी इस हंस की। तो हमने साखी 210 तक ली थी। 210 में हमने देखा, साखी संख्या 210 में, उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद होए, नावलिया सुख राम के, जीव पलट कर जोए। इसमें हमने क्या समझा कि उत सूरज इत चंद है। एक तरफ सूर्य तो दूसरी तरफ चंद्रमा, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं। नाक का एक स्वर सूर्य, दाहिना स्वर सूर्य और बायां स्वर चंद्रमा। कहते हैं उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद हो। बीच में कहां पर? बीच में कौन से स्थान पर? तो देखो यहां पर चित्र में समझते हैं कि बीचे आबिद हुए। ये बीच है। तो कहते बीचे आबिद होए, नाव लिया सुख राम के, जीव पलट कर जोए। जो हंस आगे की तरफ देख रहा था कि नाक की दंडी पे क्या है, नाक पे चिकनाई है,
नाक से ठंडी श्वास चल रही है, वो दोबारा से पीछे की तरफ, कि ये जो धाराएं आ रही हैं, एक इधर से और एक ये इधर से कान के ऊपर से, ये कहां से आ रही है, कान के ऊपर से। तो ये कान के ऊपर से जो धारा आ रही है, चित्र पे ध्यान दीजिए, और ये जो ऊपर धारा जा रही है सुषमना की, तो ये इड़ा की आई, पिंगला की आई, और सुषमना की धारा ऊपर जा रही है। तो इनको देखना लगा, इनको फिर दोबारा से, पहले एक बार उसने आगे देखा, इधर ठंडक ज्यादा हुई तो इधर देखा। तो गुरु महाराज फरमाते नाव लिया सुखराम का, जीव पलट कर, जीव जो है उसने फिर पलट के ये नाव का धार उधार सुमिरन किया। तो ऐसी रीति बनी, यहां तक हमने पिछली संगत में लिया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ इसको। हंसो वाथिर होए रयो निश दिन निरखे हे जड़ बूंदा सुख राम के इमरत बरसे में। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस उस स्थान पर स्थिर होकर रह रहा है। वहां अमृत जल की बूंदों की वर्षा हो रही है, जिसे हंस रात दिन निरख रहा है, देख रहा है। तो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि हंसो वहां थिर हुए रहे हो। इसका विवेचन एक बार सुन लें, फिर इसके बाद इसको समझेंगे चित्र में। त्रिवेणी के घाट त्रिकुटी पर देवल के पास नेह अंचरी हंस मठ में रह रहा है। इस मठ से पहले तो त्रिवेणी के घाटों की अनुभूति ली, फिर मुख की ओर बाहर से आने वाले सुखों की अनुभूति लेने लगा। अब यहाँ स्थिर होकर त्रिवेणी के घाट पर त्रिकुटी और सुषुम्ना की अनुभूति लेने के लिए पलटा है। सुषुम्ना की गर्जना के साथ साथ जल की बूंदें गिर रही हैं। इन गिरती हुई बूंदों से नेह अंचरी हंस अमृत वर्षा का आनंद ले रहा है। ऐसा आनंद रात दिन आ रहा है। ध्यान में संपूर्ण ब्रह्मांड में बूंदों और ठंडक की अनुभूति हो रही है। इस ठंडक का प्रभाव मुख की ओर बाहर भी आ रहा है। तो जैसा हमने इसके विवेचन में समझा कि हंसो वहां थिर हुए रहे हो। कहाँ थिर हो गया हंस, कि देखो एक ये जो काली धारा दिख रही है, जो हमारे चित्र है बाईं तरफ, उसको देखें कि एक लाल डॉट है और एक काला डॉट है। काला डॉट कहाँ बना हुआ है, ये जो नीला डॉट है, भ्रगुटी लिखा है, ये कहाँ पर है, ये मस्तिष्क में है, ये पूरा का पूरा मस्तिष्क है। और ये जो काली धारा के ऊपर ये लाल रंग का बिंदु बना हुआ है, ये त्रिगुटी है। त्रिगुटी से क्या होता है, सुषुम्ना है। ये सुषुम्ना की धारा इस त्रिगुटी और भ्रगुटी के मध्य में गिरती है। देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर से दिखा रहे, यहाँ आके गिरी और ये दोनों में भर जाती है। और जब ये अंश इधर देखता है तो क्या दिखता है कि ये जो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर जो हरी हरी बूंदे बना रहा हूं, ऐसे ही बूंदें गिरती हुई पूरे ब्रह्मांड में आगे की तरफ ज्यादा और पीछे की तरफ थोड़ी कम नजर आएंगी, कम अनुभव में आएंगी। तो ऐसा ये अनुभव होने लगा। तो यहाँ कहते हैं कि हंसा वाथिर हो रहे हो निस्दिन निरखे, दिन रात वो इसको देख रहा है। जल बूंदा सुखराम के अमृत बरसे, जल की जो बूंद है ये अमृत वर्षा जैसी लग रही है। ऐसी अनुभूति कहां पर आती है, इस क्या त्रिकुटी पे आ रही, क्या भ्रगुटी पे आ रही, ऐसा नहीं है। यहां बैठा हुआ हंस पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जो ठंडक हो रही है, ऊपर ठंडक है, अंदर उसके ये झरझर के आता है। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये छन छन के जाली से नीचे आता रहता है। इन दोनों के बीच में एक पतली झिल्ली है, जिसको क्या कहते हैं, मृदु तानिका। हमने देखा विज्ञान में उसको मृदु तानिका कहते हैं, या उसको पायामेटर बोलते हैं। तो उसके उसके जो ये है, इससे छन छन के नीचे ये सुषमना की बूंदें गिरती रहती। तो ऐसा गुरु महाराज ने बताया, जल बूंदा सुखराम के अमृत बरसे में, ऐसा ये अमृत बरसता है, ऐसा ये जैसे बारिश हो रही हो ऐसा लगता है। आगे क्या फरमाते गुरु महाराज, वाती नु एके मिली
अंतर नहीं लिगार, ओथ पोथ सुख राम के, शीस सूरज के वार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नह अंछरी हंस जिस स्थान पर है, उस त्रिवेणी संगम के घाट पर तीनों धाराएं ऐसे मिली कि उन धाराओं में कोई अंतर नहीं रहा। चंद्र और सूर्य का तेज इन धाराओं में ओतप्रोत हो गया है। नेह अंछरी हंस त्रिवेणी के घाट पर मठ बांध कर बैठा है। इस स्थान पर पिंगला गंगा, इड़ा यमुना तथा सरस्वती सुषुम्ना का संगम तो हुआ ही है, साथ साथ सूर्य का तेज नाक के दाहिने स्वर से प्रवाहित होकर पिंगला गंगा में लय हो गया। चंद्र का तेज नाक के बाएं स्वर से प्रवाहित होकर इड़ा यमुना में लय हो गया। इस प्रकार दो ही धाराएं अनुभव में आने लगी, जो सर्वाइकल के ऊपर से कानों की ओर से आकर नाक के स्वरों में लय हो गई हैं। इन दोनों धाराओं को एक में मिलाने वाली सुषुम्ना बीच में आकर मिल गई है। इस प्रकार तीनों समझ आने वाली धाराएं संगम पर एक ही में ओतप्रोत हो गईं। पूर्व में ली गई साखी संख्या 208 में भी इसी प्रकार का वर्णन देखा था। यह एक सुषुम्ना की अमृत की धारा की बूंदे हीरे के कणों की अनुभूति होते हुए त्रिकुटी से आगे जा रही हैं। दिए गए चित्र में कानों के ऊपर से आने वाली इड़ा और पिंगला तथा सिर के ऊपर से आने वाली सुषुम्ना के प्रवाह को ब्रह्म कुंड के संगम की ओर अंकित किया गया है। नाक के स्वरों चंद्र और सूर्य को भी ब्रह्म कुंड के संगम की ओर अंकित किया गया है। सुषुम्ना का प्रवाह त्रिकुटी से आगे चोटी की ओर दर्शाया गया है। अब यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि वहां तीनों एक के मिली। ये तीनों जो थी, कौन कौन सी तीनों? तीन धाराएं, ये एक में मिल गई। अंतर नहीं लेगार, इसमें रत्ती मात्र भी फर्क नहीं रह गया, मिल गई आपस में। ओतप्रोत, ओतप्रोत हो गई सुखराम के शिव सूरज के बाद, शशि सूरज के बाद। इसको शशि सूरज के बाद, शशि कहते हैं चंद्रमा और सूर्य, इनके जो जहां ये पढ़ रहे हैं, जहां इनका द्वार है, जहां इनका रास्ता है, उसी रास्ते पर इड़ा और पिंगला भी मिल गई। और इसमें क्या खास ध्यान है, कैसे फ्लो हो रहा है कि ये कान की दिशा से जैसे पिंगला आई, ये पिंगला आकर और ये कान से और आंखों के ऊपर होते हुए ये यहाँ पर आकर, ये क्या है? ये कहलाता है ब्रह्मकुंड। किसके बीच में है? ये हमारा भ्रगुटी त्रिगुटी के बीच में। यहां आकर पहले ये पिंगला इधर से आई, ऐसे ही ये इड़ा इस तरफ से आई आंख के ऊपर, और ये आकर इस कुंड में गिरी। और सुषुम्ना की धारा देखो, ये एरो बनाए हुए हैं, यहां से आकर वो भी इसी कुंड में गिरी। क्या इतनी तीन ही गिरी? ऐसा नहीं है। सूर्य की जो प्रवाह है, सूर्य का जो तेज है, वो हमारी नाक के दाहिने स्वर से, ये देखो ये एरो बना है, इस तरह से जाकर ये भी यहां पर मिला। और इसी तरह से ये चंद्रमा का तेज भी यहां आकर मिल गया। तो यहां पर क्या हुआ? इड़ा पिंगला सुषुम्ना सूर्य और चंद्रमा, ये सब तेज मिल गए। अब क्या हुआ? इसको मिलने से आप इसको चित्र को देखें, एक कलर डाला है इड़ा का और चंद्रमा का। तो ये जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र का जो प्रवाह है, ये प्रवाह जाकर मिल गया इड़ा से, और सूर्य का प्रवाह जाके मिल गया पिंगला से। और इसने क्या किया? सुषुम्ना ने इनको सब आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद ये चोटी की तरफ आगे बढ़ी। तो कहते हैं सुषुम्ना में भजन होने लगा, कहते हैं ना सुषुम्ना में भजन होने लगा। तो सुषुम्ना में ये आगे जब इस तरफ देखा तो देखो ये एरो बना हुआ है, इस तरफ को, ये चोटी की तरफ जा रहा है, ये धार ऐसे पता चलने लगी। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं ये शशि सूरज के बार, इस तरह से इसके द्वार पे इस तरह से ये धाराएं मिलती हैं, ऐसी ये अनुभव में आती हैं। इसको 208 नंबर साखी के विवेचन में भी लिया था।
लेकिन ये चित्र नया लगाया है, और हमने उस समय यही समझा था कि सारी धाराएं मिल जाती हैं, तो वहां ये संदर्भ आया था। यहाँ ये संदर्भ आया कि ये कैसे तीन ही धाराएं दिखाई देती है, और ये नाक के आसपास दोनों तरफ इसका अनुभव आने लगता है कि हाँ ऐसे हो रहा है। और ठीक ऐसा ही कान के ऊपर से नसें फूली हुई देखती हैं, ऐसे बीच में ये फूली हुई नसें नजर आने लगती हैं कि ये कुछ हो रहा है, ठंडक हो रही पूरे शरीर में, सर में, पूरे में, ब्रह्मांड में क्या बहाव हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसा ये पानी की तरह लगता है, जैसे पानी आ गया, ठंडा पानी हो गया, तो ऐसी अनुभूति आती है, उसको समझें। अब इसके बाद की साखी लेते हैं। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाय, पूरिया सुन सुख राम के अब त्रिवेणी माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती सीधे आकर मिली। कौन कौन से पुरियों से आकर त्रिवेणी में पहुंचे, अब उन पुरियों को सुनो। जैसा कि पूर्व की साखियों और चित्र से समझा है कि पिंगला गंगा, इड़ा यमुना और सुषुम्ना सरस्वती सुलटकर अर्थात सीधे प्रवाह से आकर ब्रह्म कुंड पर त्रिवेणी संगम में मिली। अनुभव भी इसी कुदरती प्रवाह के रास्ते का ही लिया है, अर्थात जिस दिशा में इड़ा और पिंगला ऊर्जा का प्रवाह है तथा जिस दिशा में सर्वाइकल पर गंगा कुंड से निकलने वाली सुषुम्ना का प्रवाह है, नेह अंशरी हंस भी उसी मार्ग से चलकर त्रिवेणी के घाटों का अनुभव लिया। आगे की साखी में उन पुरियों की गिनती दी गई है जहां होते हुए अब तक नेह अंशरी हंस ने अनुभव लिया है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, अनुभव में चीज आएगी, उसको देखना है। इसलिए गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाएगी। मेरा मार्ग कैसा है, मैं जो अमरलोक ले जाता हूँ किस मार्ग से ले जाता हूँ। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो गंगा है, गंगा को हम क्या बोलते हैं, पिंगला, और यमुना को इड़ा, सुरसरी सरस्वती को सुषुम्ना कहते हैं, मिले सुलट कर जाए। जो इनका प्रवाह है, जिस धारा में ये बह रही हैं, जो पीठ में उल्टी धारा बहती है, उस उल्टी धारा का मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलती है, इनका प्रवाह ऐसे ही है हमारे शरीर में कुदरतन। परमात्मा ने ये जो शरीर की रचना करी है, और जब इस शरीर में हम आती जाती श्वास में राम राम करना शुरू करते हैं, उसी क्षण उसी समय हमारे ये 12 कमल का रास्ता बन जाता है, और रास्ता बन के ये अमरलोक वाला रास्ता शरीर में ही बन जाता है। फिर हंस को कितना, इसमें टाइम कितना लगता है, क्षण मात्र। जैसे ही उसने आती जाती श्वास में राम राम करा, उसका ये मार्ग तो बन गया, अब मार्ग पे उसको चलना है। चलाने के लिए कौन, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उसको ज्ञान देते कि तू कैसे चल, किस रास्ते पे जा। तो उस रास्ते का ज्ञान यहाँ दे रहे हैं कि गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए। तू इसको उल्टे रास्ते मत जा कि धारा आगे से पूरब से नीचे उतर रही, उस पर उल्टा मत चढ़। पीठ के रास्ते पे जो ये 3 धाराएं चलती हैं, इनके रास्ते से जा। उसके जाने का रास्ता क्या, कि पाताल से जो मेरू के ऊपर जा रहा है, उस रास्ते पर जो 3 धाराएं बह रही है, उनके बीच से, वहां बहुत सारी धाराएं हैं, उसमें से 3 मुख्य हैं। और वो 3 कहाँ, मेरू पे जहां पर धर्मराज का स्थान, उसके बाद इंद्र का स्थान, इंद्र के सर पे, और ब्रह्मा के पैर पे, उस जगह पे 3 धाराएं फूटती। पिंगला दाहिने कान के ऊपर से आती, इड़ा बाएं कान के ऊपर से आती, और सुषुम्ना मस्तिष्क के ऊपर से आकर और इस ब्रह्म कुंड में गिरती है। और कहां से शुरू हुई, गंगा कुंड से शुरू होती है। तो कहते हैं गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाए। सुलट कहते हैं, एक उलट है, एक सुलट है। उल्टा क्या है, कि जो पूरब के रास्ते चढ़ते। सुलटा क्या है, कि जिस धारा में बह रहे, जो धारा चल रही है, जिसमें ये प्रवाह हो रहा है सुषुम्ना का, जिसमें पिंगला इड़ा की ऊर्जा बह रही है, उसी रास्ते पर चले।
अब गुरु महाराज फरमाते कितनी पुरियां पार करी मैंने इस त्रिवेणी पहुंचने के लिए। पुरियां सुनो, सुखराम के अब त्रिवेणी में आए, मैं त्रिवेणी में पहुंचा तो कितनी पुरियां पार करके पहुंचा। ये नयनश्री हंस जब पहुंचता है त्रिवेणी के घाट पे, जो त्रिकुटी पे है, उस घाट पे जब पहुंचे, ब्रह्मकुंड के किनारे पहुंचे, उस घाट के ऊपर जो देवल है उसमें पहुंचे, और वहां पर जो मठ बनाया, उस मठ से क्या देख रहे हैं, तो वो गुरु महाराज बताते हैं कितनी पुरियां पार करी उनको समझो, ध्यान से समझना है। इसमें भाषांतर भी आपको दिखाएंगे जगह जगह जो संतों ने किए हुए हैं। ये विषय थोड़ा सा ध्यान रखने का है। बत्तीसों हलचल भई पलटानी अब डोर, सातों सुर सुख राम के जानिस बोले मोर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 3200 पुरियों में हलचल हो गई और अब हंस की ढोर अर्थात सुरती की दिशा पलट गई। जहां सातों स्वरों का अनुभव हुआ और रात दिन मोर बोल रहा है। इस साखी में नेह अंचरी जीवात्मा ने जो अब तक 32 मुख्य स्थानों को पार किया, उनकी गिनती का उल्लेख है। पूर्व के सत्रों में जिन स्थानों का उल्लेख आया है, उन्हें कुछ पूर्व में देखे हुए चित्रों से स्थानों के नाम के साथ पुनः देखेंगे। यह सभी मार्गों की दिशाएं धाराओं के सीधे प्रवाह अर्थात कुदरती दिशा की ओर क्रमानुसार सूचीबद्ध करेंगे। सर्वप्रथम नेह अंचरी जीवात्मा ब्रह्मबाग में 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव करते हुए पारब्रह्म से भ्रकुटी पर आई। अधिकतर साधक इन लोकों के नाम से परिचित हैं, कुछ एक सत्संगी दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। अन्य श्रोताओं के लिए इन सभी के नाम को बताया जा रहा है। इस सभी 13 लोकों का वर्णन विट्ठलराव के संवाद तथा अलौकिक ग्रंथ में दिया गया है। यह 13 लोक पारब्रह्म से भ्रकुटी तक इस क्रम से हैं। पहला लोक पारब्रह्म है, जहां जीवात्मा आदि में थी और अनंत सुखों की इच्छा से इस देश को छोड़ा। दूसरा लोक शून्य सागर है, इसके पारब्रह्म की ओर के तट को संतों ने ब्रह्म शून्य नाम भी दिया है। तीसरा लोक महाशून्य है, यह भी सागर का शिवब्रह्म की ओर का तट है। इसके पश्चात चौथा शिवब्रह्म, पांचवां निराकार, छठवां निरंजन, सातवां इखर, आठवां वज्र, नौवां चिदानंद ब्रह्म, 10वां अजर, 11वां ज्योति, 12वां प्रकृति और 13वां महामाया है। इन 3 ब्रह्म के 13 लोकों को खोजकर नेह अंचरी जीवात्मा भ्रकुटी पर पहुंचती है। तो यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमाते कि जैसा हमने देखा, तो एक विचार आता है कि हम क्यों ये ध्यान समाधि कर रहे हैं, क्यों इस तरफ जा रहे हैं। तो आज वो खुलासा गुरु महाराज जगह जगह इस साखी में, इसमें बहुत जगह किया है। तो गुरु महाराज फरमाते मैं यहाँ पहुंचा तो ये 32वां हलचल भाई, ये जो 32 जो हैं, ये हलचल, इनमें हलचल करके, इनको छेद कर, इनको हिलाकर, और पलटानी अब डोर, सातों सुर सुखराम के जहां निज दिन बोले मोर। तो अभी हम किसको देख रहे हैं, इन 32 को देख रहे हैं। इसको आगे की 5 स्लाइड में देखेंगे, एक में चित्र आना संभव नहीं था। 32 में से 13 यहां समझ लो, जिसको 3 ब्रह्म के 13 लोग कहते हैं। यहां से जी हंस उतरा कि ब्रह्म शून्य पार ब्रह्म के, संगम बन्यो 3 बार, शिव पुत्र सो उपजे, महाशून्य देवलार। क्या फरमाया गुरु महाराज ने कि ब्रह्म शून्य, ब्रह्म शून्य किसको कहते हैं, शून्य सागर को, इसको ब्रह्म शून्य कहते हैं। और पार ब्रह्म के, ये दोनों, ये कुल मिलाकर ऐसे समझो एक समुद्र है, दो नहीं है। ये जो है, ये दोनों स्थान ऐसे एक समुद्र है, एक शून्य सागर, एक महाशून्य। महाशून्य शिव ब्रह्म की तरफ, शून्य सागर पार ब्रह्म की तरफ, और ये बीच में सागर है, ये बीच में शून्य का सागर है। शून्य सागर मतलब इतने शून्य गिनती नहीं आए, सागर कहते हैं
कि इस ब्रह्म शून्य और पार ब्रह्म के जब संगम बना तो शिव ब्रह्मपुत्र उत्पन्न हुआ, महाशून्य पुत्री। तो ऐसे करके ये धीरे 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 उतरते उतरते कहाँ आया कि महामाया तक आया और भृगुटी पे आगे निवास किया। तो पार ब्रह्म से लेकर 1 2 3 3 4 ये नंबर इस तरह से दिखाकर ये 3 ब्रह्म के 13 लोग, 13 हमने देखे। इन 13 से तो उतर रहा है अभी, ये उतरने का रास्ता जिसको सांख्य मार्ग कहते हैं, तो शंख से उतर रहा है। और यहां पर 32 का अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे भाषांतर रहे हैं, कैसे संतों ने कहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे राम सनेह को भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसको समझेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक साखी से। तो गुरु महाराज कहते हैं 32वां हलचल हुई। अभी 32 हलचल की बात करते हैं। ये लाल रंग का जो इसमें बॉक्स बनाया हुआ है, इसको ध्यान रखते हुए चलें। इसमें हम लिखते जाएंगे कि 32 की गिनती कैसे आई। यहां हमने 13 की गिनती ली। ब्रह्म भाग में 3 ब्रह्म के 13 लोगों का सबसे पहले अनुभव लिया। जब नयनश्री जीवात्मा नयनश्री हो गई, जब उसको नयनश्वर मिल गया, जब उसको अखंड ध्वनि आ गई, तभी वो इसको देख सकती है। उसके वो नेत्र खुलने चाहिए। वो नेत्र खुले नहीं तब तक ये अनुभव में नहीं आता। ये अनुभव कब आएगा? जब उसके नेत्र खुलेंगे। वो नेत्र क्या है? नयनश्वर। जब उसके अंदर नयनश्वर प्रकट हुआ, जब उसके वो परिपक्व हुआ, जब उसने जहां तक सुरती जाती वहां तक नयनश्वर समझ आता, उसको ध्वनि समझ आती है, अखंड ध्वनि, तब ये 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव देता है। नाड़ी नाड़ी सर की फूल जाती, एक एक नाड़ी में कंपन होता। ये पहला लक्षण बताया गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, इसको दूसरी स्लाइड में इसके इसी साखी को लेते हैं कि 32 हल चल भई पलटानी अब डोर, सातू सुर सुख राम के जान इस दिन बोले मोर। फिर हमारा कहाँ आता है? भृगुटी से पाताल की तरफ उतरते हैं। तो हमने देखा कौन से रास्ते से उतरते हैं कि उतरने का मार्ग हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या वर्णन है। इस साखी में 32 में क्या क्या दिखा सकते हैं इस स्लाइड पे, तो वो हमने दिखाया है। भृकुटी से 3 रास्ते नीचे पाताल में उतरते हैं। ब्रह्म बाग के उपरांत नेह अंशरी जीवात्मा इन तीनों पोलों का अनुभव लेती है। क्रमानुसार 14वां स्वांसन तंत्र, 15वां प्रजनन तंत्र तथा 16वां पाचन तंत्र, यह सभी पाताल में पहुंचते हैं। पाताल से चौथा मार्ग रीढ़ की ओर ऊपर जाता है। इसमें पाताल के 7 भवन हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि 32वां, भैया अभी 32 की गिनती चल रही है। पहली इतना ही देख रहे हैं हम, ये जो 32वां चल गई, ये 32 की गिनती कर रहे हैं। तो 13 हमने देखे पहले। अब 3 देखिए, 3 कौन कौन से? 13 के बाद ये 1 नंबर है ना, ये हो गया 14। ये प्रजनन है, ये क्या है? श्वसन है। ये प्रजनन, ये हो गया 15। और इसके बाद ये तीसरा हो गया 16। तो कहते हैं इन 32 में 14 15 16, 16 के बाद 7 पाताल के लगाओ। ये देखो 4 नंबर में ये जो गांठ है, इसके नीचे हमने देखा था कि 1 2 3 4 दिखती हैं, और ये वाली जो है जुड़ी हुई है। तो इनमें कुल मिला के कितनी है? इनमें 7 हैं। तो ये 7 भवन पाताल के हैं। जैसा हम जानते हैं ज्ञान से, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान में, गुरु महाराज के ज्ञान में हम बार बार देखते हैं। तो ये 7 भवन पाताल के। तो अब हमारे कितने हो गए? यहां से लिए 16 और 7, कुल मिलाकर हो गए हमारे 23। तो हमने देख लिया 23 हमारी ये हलचल हो गई। 23 को हमने पार करा। अब आगे गुरु महाराज क्या फरमाते? 23 क्लियर हो जाने चाहिए दिमाग में, उसके बाद हम आगे लेते हैं। ये हमें थोड़ा थोड़ा समझना होगा धीरे धीरे।
क्रमानुसार 17वां महातल, 18वां रसातल, 19वां तलातल, 20वां सुतल, 21वां वितल, 22वां अतल तथा 23वां तल हैं। पाताल से रीढ़ की ओर जाने वाले मार्ग से नाड़ियों में हलचल होती है। इन नाड़ियों का मुख्य केंद्र 24वां नाभि बंध है। इस प्रकार ब्रह्मबाग, पृथ्वी और पाताल में 24 जगह हलचल होने के बाद नेह अंशरी जीवात्मा आगे के अनुभव के लिए प्रस्थान करती है। तो अब तक हमने क्या समझा कि 13 ब्रह्मबाग में, 3 रास्ते भ्रगुटी से पाताल को उतरे, 13 3 16, 7 हमने पाताल के भवन देखे, 23, और 1 देखा नाड़ी बंद, नाभि। अब इसमें बार बार प्रश्न आता है कि पाताल से नाभि कैसे, पाताल से नाभि कैसे। तो देखो ये जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों का आगे से इनसे प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जब ये पाताल में जाकर इन नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि आपका भ्रगुटी से सीधे ध्यान कहाँ आता है, पाताल में। पहले वर्णन करा गुरु महाराज ने ब्रह्मबाग का, उससे पहले क्या बताया, सुख सागर, कि पहले सुख सागर का अनुभव लो, अखंड ध्वनि का। उसके बाद ब्रह्मबाग, ब्रह्मबाग के बाद पाताल, पाताल के 7 भवन। जैसे ही 7 भवन में जाओगे तो ये नाड़ियां, इनमें नाड़ियों में कंपन शुरू हो जाएगा, और ये नाड़ियां क्या करेंगी, नाभि से निकलती हैं। इसलिए नाभि से जितनी जुड़ी हुई नाड़ियां शरीर की, नाड़ भई सब तार, और राग छतीसु उतरे कोई गैप बजावन हार। अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माये, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाये। गुरु महाराज फरमाते, जब ये रीति बनेगी तो बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वृत्तियां अंदर हो जाएंगी। तो ये नाड़ियों के नाभि केंद्र पे पहुंच गए। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते कि जब ये इस तरह से 13 3 16 7 23 और 1 24 देख लिए, अब आगे चलते हैं। नेह अंशरी जीवात्मा पाताल से रीढ़ के रास्ते मेरु अर्थात सर्वाइकल पर खोज करती है। मेरु स्थान पर 7 भवन हैं। इनका विस्तृत विवेचन अलौकिक ग्रंथ में दिया गया है। क्रमानुसार रीढ़ में 21 स्वर्ग और इसके ऊपर मेरु पर 25वां धर्मराज का स्थान है। इसके आगे सर्वाइकल पर 26वां इंद्र का भवन धर्मपुरी, 27वां ब्रह्मा का भवन सतलोक, 28वां विष्णु का भवन बैकुंठ, 29वां शंकर का भवन कैलाश, 30वां शक्ति का भवन शक्तिलोक तथा 31वां ऋषियों का भवन जनलोक हैं। इन सभी में हलचल हुई अर्थात नेह अंशरी जीवात्मा ने खोज की। अब देखो 7 यहाँ के देखे, तो 7 हमने कौन से देखे, पहला देखा धर्मपुरी, जिसको हम सब जानते हैं 12 कमल का ही है। 12 कमल में हम छेदन करके जाते, तो ये स्थान मुख्य स्थान है, जिसको यमराज का स्थान कहते, धर्मपुरी बोलते, जिसको यमराज का स्थान बोलते, तो ये धर्मपुरी। उसके ऊपर क्या बताया, इंद्र, ऐसे करके। तो इंद्र आएगा यहाँ पे, ये ब्रह्मा आएगा, ब्रह्मा और इंद्र के इसके बीच से जो नाड़ियां निकलती हैं, वो ये 3 नाड़ियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। कुंड कहाँ पे है, इस जगह पे है, कौन सा, गंगा कुंड, जहां आकर ही मिलती है। और यहां से 3 धाराएं फूटती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये कहाँ तक जाती, सीधे सीधे ये इसके बराबर बराबर चलेंगी और यहां तक आएंगी। ऐसे एक इधर से बराबर चलेगी, यहां तक आएगी, और ये ऊपर से जाएगी इन लोकों के, यहां तक आएगी। तो यहां तक कौन कौन से हो गए, C5, ये हो गया ब्रह्मा, विष्णु, ये विष्णु का हो गया, ये शंकर हो गया, ये शक्ति आ गया, और ये जनलोक आ गया। तो कहते हैं इस तरह से चढ़ती है, और यहां से ये कानों पे चली गई, इड़ा और पिंगला, और ये इसके ऊपर होते हुए सर के ऊपर से और भ्रगुटी त्रिगुटी के बीच में चली गई। तो इसमें हमने कितने देख लिए, 13 3 16 7 23 1 24 और 7 31। तो कहते हैं 32 हल चल भई, अभी हम यहीं पे हैं, 32 हल चल भई, पलटानी अब डोर। अब इसको देखते हैं आगे कि इसमें 32 कौन सी छूट गई।
त्रिवेणी की धाराएं धर्मराज के स्थान से आगे इंद्र के भवन के ऊपर से आगे के लिए फूटती हैं और अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ती हैं। यह हलचल करते हुए पूरे वेग से भृकुटी और त्रिकुटी के मध्य ब्रह्म कुंड में 32वां त्रिवेणी संगम होता है। नेह अंचरी हंस ने इस त्रिवेणी के तट अर्थात घाट पर मठ बनाकर निवास किया है। इस प्रकार इन सभी 32 में हलचल हुई अर्थात नेह अंचरी हंस ने इस स्थान पर पहुंचने तक 32 स्थानों का अनुभव लिया। यहां पहुंचकर सुरती की दिशा पलट गई। एक बार फिर से त्रिवेणी के घाटों से पलटकर मुख के आगे के बाहरी द्वारों का अनुभव लेने लगा। यहां तक हंस 7 सुरों का अनुभव लेता रहा है और इस स्थान अर्थात त्रिवेणी संगम, त्रिकुटी और भृकुटी पर मुख की ओर के 7 सुरों का अनुभव ले रहा है। यहाँ मोर अर्थात हंस इन 7 से जो सुख ले रहा है उन्हीं का दिन रात बखान करता रहता है। हंस जो आंखों से देखता है, जो कानों से सुनता है, जो नाक से गंध लेता है, जो जिह्वा से स्वाद लेता है, उन्हीं के आधार से हंस रात दिन बोल रहा है। 32 के वर्णन का एक मत यह भी है कि रीढ़ में पाताल की 7 गांठें, 21 स्वर्ग की गांठें और सर्वाइकल की बाकी 6 गांठें, इस प्रकार इन 34 गांठों में एक नीचे की और एक ऊपर की छोड़कर शेष 32 गांठों में हलचल हुई। अब देखिए, इसमें गुरु महाराज फरमाते कि 32 हलचल भई। ये 32वां कौन सा बताया? त्रिवेणी संगम। कहाँ है? भृगुटी और त्रिकुटी के मध्य, जैसा हमने समझा। तो ये 32वां ये रहा। ये सारे के सारे पार करे तो जाके इस मठ में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? त्रिकुटी पे। जब ये त्रिवेणी पे पूरी हलचल हो गई तो 32वां हलचल भई। 32वीं कहाँ हुई है हलचल? त्रिवेणी धारा के लास्ट तक और त्रिकुटी पहुंचने तक 32वां हलचल भई। पलटानी अब सुरती कहाँ गई? सुरती अब पलट गई। और सुरती किस तरफ देख रही है कि 7 सुर। 7 स्वर कौन से? देखो, एक कान इधर है, एक इधर है। इसमें से ध्वनि जा रही है, आवाज जा रही है। आंख है, इसमें क्या देखता है कि बाहर जगत दिखाई देता है। और एक ये नाक है, छिद्र, एक नाक का छिद्र इधर है। इन दोनों से अंदर श्वासा यहां टकराती है जाकर, और जिह्वा से चिकनाई का स्वाद ले रहा है। तो हर एक का वर्णन बताया गुरु महाराज ने कि मेरु स्थान पे पहले बायां कान, फिर दाहिना कान बंद हुआ, फिर आंखों में क्या हुआ, आंखों के ऊपर की पलक पे क्या हुआ, फिर हमारे नाक में नाक की डंडी चिकनी हो गई, मुख की जिह्वा चिकनी हो गई। ये सारी रीतियां यहाँ पर बताई कि जब ध्यान समाधि से आया तो ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे स्थानों से घूम घूम कर और कहाँ पहुंचा? 32 स्थानों को पार करते हुए त्रिकुटी पहुंचा। कि 32वां हलचल भैया पलटा नहीं, पलट गया। पलट के जो भृगुटी पे, त्रिवेणी पे बैठा था, वो अब त्रिकुटी की तरफ जाने लगा। तो ऐसा गुरु महाराज इस साखी में समझाते हैं। एक मत क्या कहता है कि रीढ़ की जो 34 गांठें हैं, इस तरह से 34 हैं। तो इन 34 में हम देखते हैं कि 7 पाताल में है, 21 स्वर्ग में है और 6 इसके ऊपर सर्वाइकल पे हैं। तो ये सर्वाइकल हो गया, ये स्वर्ग की हो गई 21 गांठें, जिसमें ये धर्मराज का स्थान आ गया, और ये 7 हो गई पाताल की, ये 34 है। तो कुछ संत ऐसा बोलते हैं, अनुभव वाले भी कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव है कि यहां पर ये वाली गांठ छोड़ दो, ऊपर की ये स्थिर रहती है, और नीचे की जो टेल बोन है उसको छोड़ दो, और इसके बीच में कितनी रह गई? 32। तो ऐसा भी विवेचन देते हैं। इसका बहुत ज्यादा खुलासा अगर करें गुरु महाराज, इतना विस्तार है कि हम यहाँ पर 2-4%, 5% ले रहे हैं, पता नहीं ले रहे हैं कि उतना भी नहीं ले रहे हैं। तो ये देखना है, और इस पूरे अनुभव को वर्णन करना थोड़ा सा असंभव कार्य है। तो इस तरह से ये देखना है। तो ये 32 समझ में आ गई। पलटानी अब डोर का मतलब सुरती, डोर का मतलब जो मार्ग था ना जिसपे चल रही थी धागे पे, वो 7 सुर, सुखराम के 7 सुर हमने देखे, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख, ये 7 जो हैं। जहां निस दिन बोले मोर, यहाँ पर दिन रात ये मोर जो हमारा जीवात्मा है,
ये नयनचरी जीवात्मा रात दिन नयनचर है तो नहीं है तो इन्हीं का ही सुख लेता है, इन्हीं में ही लगा रहता है। दिन रात कहाँ है, ये इन्हीं को कानों में, आंखों में, जिह्वा पे, तो ऐसे नाक से, इन्हीं में ही लगा रहता है, 5 सुखों के चक्कर में, और इन्हीं में ही रहता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही मोर इसका प्रमाण है, ऐसे ही देखता है। अब इसमें 32 का थोड़ा सा एक बार और समझेंगे कि ये देखो, इसमें अलग अलग मुद्रित वाणी जी हैं जो हमारे सबके पास उपलब्ध हैं, उनको समझते हैं। इस स्लाइड में सत्तगुरु कार्य करने वाले अनेक आदरणीय संतों के द्वारा किए गए भाषांतर भी संदर्भ के लिए प्रस्तुत हैं। प्रस्तुति का उद्देश्य है कि संतों के शब्दों को समझने का सामर्थ्य प्रस्तुतिकर्ताओं में नहीं है। इस साखी के विवेचन में हलचल होने के स्थानों, पुरियों, लोकों या मार्गों में बहुत अंतर जान पड़ता है। प्रस्तुतिकर्ताओं ने अपने साझा अनुभवों से प्रस्तुति की है। सभी साधकों से निवेदन है कि वे सभी अपने अनुभव के आधार से इस साखी के विवेचन में सुधार कर लें। देखो, एक वाणी जी छपी हुई है जिसमें 32 कैसे बताई। उन्होंने कहा 32 पुरियां हलचल हुई, कहां पर, त्रिवेणी में। तो यहाँ दिया त्रिवेणी में 32 पुरियां हलचल हुई। यहाँ मैं शब्द इसलिए समझ नहीं आता कि 32 पुरियां त्रिवेणी में है नहीं। अब डोर पलट गई, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम, ये 7 स्वर यहाँ पर एक मत है, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख। इसमें रात दिन मोर बोलता है। नीचे देखो आप, यहाँ दिया 5 प्रकृति 25 गुण। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, 5 तत्व और 25 प्रकृति होते हैं, और इसको माया और ब्रह्म ये मिलाकर इन्होंने ऐसे वर्णन कर दिया। तो अब संतों की बात को नहीं पलटते, कहते क्या है कि आप इसको समझना मुश्किल कार्य है, तो आप क्या करें कि अपना अनुभव लीजिए और अनुभव के आधार से इस पे चलिए। जो अनुभव यहाँ प्रस्तुति करता है, जो ये टीम है जिसने पिछले मतलब काफी समय से जो लोग अनुभव ले रहे हैं, उन्होंने ये निकालकर वाणी जी से मिलान करके ये बात आपके समक्ष रखी कि 32 में कैसे हैं कि 13 ब्रह्म, 3 ब्रह्म के 13 लोग, 13 वो हैं। उसके बाद 3 रास्ते उतरते, 16 हो गए। उसके बाद पाताल के पाताल का देखा, 7 वो हो गए, 16 7 23। उसके बाद हमने नाभिबंध देखा, उसके बाद मेरुबंध पे जाकर 7 देखे, और एक त्रिकुटी बंध का जो जहां पे त्रिवेणी धाराएं गिरती हैं, संगम होता है, वो देखे। तो इस तरह से 32 देखे, वो 32 आपके समक्ष रख दिए। अब इसको ऐसा न समझे कि हमें ही पता है, ऐसी बात नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि देखो, अभी केवल ज्ञान है नहीं हमारे पास, इसलिए हम कहते भी नहीं, हम केवली संत हैं भी नहीं, कोई केवली भगवंत नहीं है यहाँ। इसलिए आप लोग इसको अपने अनुभव से रखें, और जिनके जो केवली भगवंत हैं या मौजूद, जो इस समय धरा पे हैं, जो भी हैं, वो अपने हिसाब से इसका वर्णन करें, और हमें क्षमा कर दें अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है। तो हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो कभी इस विषय को लेंगे। अब इसके आगे चलते हैं। ये हमारा 32 का हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सहज, अच्छी, और कहना चाहिए कि बहुत ही गुरु महाराज ने एकदम सरल भाषा में जगत समझ सके वैसे यहाँ पर वर्णन करा। एक तमासो देखियो हंसे के उणियार, मुख तायुण पंछी के ज्योतित लारे वार। हंस की सूरत शक्ल अर्थात स्वरूप में एक तमाशा देखा। इस पक्षी अर्थात पर वाले हंस के इतने मुख हैं जितने तिथियों के साथ वार अर्थात दिन होते हैं। इस जीवात्मा अर्थात हंस पक्षी के 7 मुख हैं, जैसे तिथियों के साथ वार आते हैं। रविवार से शनिवार तक 7 दिनों के नाम हैं। इसी प्रकार इस हंस पक्षी के आहार लेने के द्वारों के 7 नाम हैं। पहला दाहिनी आंख, दूसरा बाईं आंख, तीसरा दायां कान, चौथा बायां कान, 5वां दाहिना नाक का स्वर, 6वां बायां नाक का स्वर तथा 7वां मुख जिह्वा है।
तो इस तरह से हमने देखे कि एक तमाशो देखियो, जैसे बहुत लाइट मूड में लीजिए कि सात हंस का कैसे पता कि घट में रह रहा है, हंस इस माया के देश में पड़ा है, कैसे पता? कैसे पता कि इन सातों स्वरों से वो सुख ले रहा है, उसका प्रमाण यही है। तो गुरु महाराज कहते हैं एक था देखिया हंसे क्यों यार, अरे ये हंस की शकल सूरत देखो। उनियार का मतलब शकल सूरत, ये कहां से लिया है? ये डिक्शनरी से लिया है, राजस्थानी डिक्शनरी जो सभी को भेजी है। कोई भी वाणी का शब्द जिसका भाषांतर देखें तो हम यहाँ से देखते हैं, बाकी हो सकता है कि जो हमारे मारवाड़ी जानने वाले हैं वो इसको और अच्छी तरह से समझते हो। तो शकल सूरत कहो उसकी, तो शकल सूरत कैसी है आगे पता चलती है चेहरे से। तो कहते हैं हंसे के उन यार, मुख ऐता उन पंछी के ज्यों तिथि लारे वार, तिथि के साथ वार लगे हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 बार हैं। तो यहाँ 7 मुख हैं। इन मुख क्यों बोले कि इनसे नयन श्री हंस, इसमें जो भी हंस बैठा है, जीव बैठा है, जिसको कुछ नहीं है वो भी इसी के सुख ले रहा है। तो आज फरमाते हैं कि हमें उनमें क्या फर्क है, नयन श्री हंस भी यहीं पे सुख ले रहा है और जो जगत है वो भी इन्हीं का सुख ले रहा है। तो हमारी सुख की रीति कैसे पलटी? जैसे हमारे पास सबसे पहले कानों का सुख पलट के और क्या हो गया, नयनछरी सुख आ गया, जिसको कौन ले रही? जीवात्मा ले रही है, ये कान नहीं ले रहे। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं इसको आगे, जब हम आगे का वर्णन देखेंगे इस त्रिकुटी बंध से आगे चलेंगे और फिर गुरु महाराज बताते हैं कि कब कब इस सुख में डूबा और कैसे कैसे वो पार नहीं हुआ। ये बात गुरु महाराज समझाते हैं, तो उसे हम आगे समझेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं एक तमाशा देखिया हंसे के उन यार, मुख ऐता उन पंछी के ज्यों तिथलारे वार। बहुत सरल सा है, सहज में सब समझ आता है। आगे कहते हैं गुरु महाराज, उत्तर दिशा को एक है दूजो दिखण कहाय, पूरब को सुख राम के पाछू दर से माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उत्तर दिशा की ओर एक है, दूसरा दक्षिण में कहलाता है, बाकी पांचों पूरब दिशा में देखे। इस साखी में हंस के मुखों की दिशाएं वर्णित हैं। शब्दों का आहार लेने के लिए बायां कान उत्तर दिशा में है, दाहिना कान दक्षिण दिशा में है। अन्य आहार लेने के लिए बाकी पांचों मुख अर्थात 2 आंखें, 2 नासिका के छिद्र तथा 1 मुख जिह्वा, यह पांचों पूरब दिशा में अर्थात शरीर के पृष्ठ भाग में हैं। तो हम अभी तक समझ ही गए हैं कि पूरब किसको कहते हैं, पश्चिम किसको कहते हैं। कानों को उत्तर और दक्षिण वर्णन कर दिया है। इस तरह से जैसे लेटिव अवस्था में होते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, जैसे हम मैप में देखते हैं वैसे इसको देखें तो समझ आ जाएगा। उत्तर दिशा को एक है दूजो दिखण कहा है और पूरब को सुखराम के 5 उधर से माए। इसमें ज्यादा विवेचन की जरूरत नहीं है, समझ आता है सबको। कि इतना सहज गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो इन्हीं में लगे हुए हैं हम, और आगे भी क्या इन्हीं में लगे रहना है क्या? ऐसो युद्ध बुध हंस है तागत कही न जाय, दोय मुंडा सु बास ले सुखिया तीजे खाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस ऐसा अद्भुत है कि इसकी गति कहीं नहीं जाती है। 2 मुख से गंध लेता है और तीसरे मुख से खाता है। यह हंस गंध का आहार नासिका के 2 छिद्रों से लेता है और रस का आहार मुख जिह्वा से लेता है। इसमें भी विवेचन जैसी कोई बात नहीं है। आहार ले रहा है उसको मुख बोला है यहाँ पर, और 3 का वर्णन करा जिसमें 5, 6 और 7 नंबर पड़ा हुआ है कि 2 मुंडा सु बास ने 5 और 6 से गंध ले रहा है, और रस कहां से ले रहा है? 7वें से, जिब्या से, मुख जिब्या से।
आगे की साखी भी बहुत सहज में। देख परख ले दो यसु, दो या सुन ले ज्ञान से, हंसा सुख राम के हम देखा परवान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दो से देखकर परीक्षा कर लेता है, दो से ज्ञान सुन लेता है। इस हंस को इसके प्रमाण से हमने देखा है। रूप को देखकर परख के लिए दो नेत्र मुख हैं। ज्ञान के शब्द सुनने के लिए दो कान मुख हैं। ऐसा हंस इन मुखों के प्रमाण से देखा है। यह सभी आहार लेने के द्वार यह दर्शाते हैं कि हंस इन पिंड अर्थात 5 तत्वों के शरीर में है। आगे के सत्रों में इन सभी द्वारों अर्थात आहार लेने के मुखों के प्रमाण से यह जानेंगे कि नेह अंछरी हंस ब्रह्म देश में है या माया के देश में इन मुखों से आहार ले रहा है। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते, देख परख ले दो इसु और दो या सुन ले ज्ञान। सहज है, अच्छा साखियां गुरु महाराज ने समझाने के लिए हमें दी। से हंसा सुखराम के हम देखा प्रमाण, ऐसा वो हंस है। अब इस हंस में गुरु महाराज कहते हैं कि आगे क्या बताना चाहते हैं गुरु महाराज, क्यों यहाँ पर लिया, उसका कारण ये है कि ये अगर हम इनको सुख समझ रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मन मोह, इस सुखों को मत सुख समझो। गुरु महाराज कहते हैं मेरे देश का सुख इनमें नहीं है। ये जो सुख तुम ले रहे हो ये किस बात का प्रमाण है कि हंस जब जब ये सुख आते रहें, जब तक ये आते रहें तब तक कहां पर है, जब तक ये इस माया के देश में ही है। तो ऐसा गुरु महाराज आगे बताएंगे कि इसके आगे के जो लोग हैं उनका वर्णन अगले सत्र से हमारा होण काल पार ब्रह्म का जो 13वां स्थान देखा था पार ब्रह्म का, वो त्रिगुटी से और पार ब्रह्म के स्थान के बीच में कैसे अनुभव है और कैसे इन सुखों को छोड़ता है या कैसे लेता है, उसका वर्णन हमें आगे मिलेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें, इसका बार बार वर्णन आएगा। गुरु महाराज ने कई जगह कहा है कि जब वापस आया तो फिर इन सुखों को ले रहा है, तो सुखों को ले रहा है और कहता है कि मैं ब्रह्म देश में पहुंच गया, मैं मेरे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, मैं अमर लोक 10वां द्वार खोल लिया। तो उसका वर्णन अब आगे समझेंगे कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। इसमें गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को सुधारें और इसको अच्छी तरह से संगत को कभी, मैं अपने सभी जितने भी हमारे नयन श्री संत सभी से निवेदन करूंगा कि अनुभव के आधार पे इसको और अच्छा लें, ऐसा सभी से निवेदन रहेगा। मेरे साथ बोलें, आदि सदगुरु आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज, आप सभी को राम राम प्रणाम। और इसमें एक निवेदन करूंगा कि किसी का आभार व्यक्त ना करें और केवल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का आभार व्यक्त करें। ये ज्ञान उनका है, हमें 5% 2% समझ में भी नहीं आया। जैसा गुरु महाराज अनुभव देते, जैसा गुरु महाराज इसको दिखाते हैं, जैसा गुरु महाराज ने बिना पैरों के चढ़ाया और बिना आंखों के दिखाया और बिना गुरु महाराज के मेहर के ही संभव नहीं है। इसको बार बार कहते हैं, इस जगत में अगर कोई सहारा है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी लेकर आए इस ज्ञान को, और आज भी उन्हीं का ज्ञान है जो परिपूर्ण है, जो पूरी बात बताता है। इसलिए उस पर विश्वास करें और बाकी चीजों पे विश्वास अपना कम करते जाएं और इस तरफ विश्वास बढ़ाते जाएं और एक दिन पूरा विश्वास आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पे लाएं। राम राम सा प्रणाम सा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम राम प्रणाम सा। हमारे प्रकाश भाई साहब, डॉक्टर साहब और हमारी सीता भाई